Welcome you all in this course of Engineering Mechanics। आप सभी का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से फोर्स काम करता है, फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है। इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे आप फोर्स की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस की बात करें, तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस की, तो यदि हम लोग बात करें फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस की, इट स्टेट्स इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल then the resultant of these forces will have the same effect as produced by all the forces। इनके हिसाब से एक बॉडी है हमारे पास या एक कोई पार्टिकल है ए, जिस पे अलग अलग तरह का फोर्स वर्क कर रहा है। नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2 एंड F3। ये जो तीन तरह के फोर्स, इस पे 3 नंबर्स ऑफ फोर्स एक्ट हो रहे हैं, इनका जो फाइनल इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको इसके रिजल्टेंट का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सिस्टम ऑफ फोर्सेस की यदि हम बात करें तो हमारे पास कई सिस्टम्स हैं फोर्स की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोप्लेनर फोर्स, कोलिनियर फोर्स, कंकरेंट फोर्स, कोप्लानर कंकरेंट फोर्स, कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्स, नॉन कोप्लानर कंकरेंट फोर्स एंड नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्स। एग्जाम के पॉइंट से जो हमें याद रखना है वो 3 तरह का है, जो हमें याद करके रखना है। इसमें जो सबसे पहला हमें याद करके रखना है वो कॉन्करेंट फोर्स। दूसरा जो हमें याद करके रखना है वो पैरेलल फोर्स। और तीसरा जो हमें याद करके इसमें रखना है वो रखना है नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल। ये 3 तरीके का जो सिस्टम है फोर्स का, इसे हम लोगों को याद रखना है। आगे यदि हम बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स का, तो it states that moment of a force is moment of a force is the rotational
effect of rotational effect of force on a body about a point एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक बॉडी का जो रोटेशन है उसे हम उसका मोमेंट बोलते हैं। आइए इसको थोड़ा सा डायग्राम के बेसिस से इसको समझ लें कि सपोज दैट ये एक बॉडी है और इस बॉडी में इस पॉइंट पे जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए इंडिकेट करते हैं। इस पॉइंट से हमारा एक फोर्स लग रहा है एफ, और इस बॉडी का जो सेंटर है वो इस पॉइंट पे है। और यहाँ पर जब हम इस हाइपोथेटिकल लाइन और इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डी। फोर्स और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, फोर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने डी कहा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर मोमेंट हो जाएगा आपका मोमेंट इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ पर हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, where D equal to perpendicular distance of force from reference। डी जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेफरेंस। आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फोर्स सिस्टम में ही हम लोग इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम को देखते हैं। इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले एक बॉडी को कंसीडर करते हैं। इसको लिख दे रहा हूँ ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। कंसीडर ए बॉडी एक्टेड अपॉन by force F at point A।
the effect of forces at some other point can be deducted as explained below. यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक बॉडी है और इस बॉडी में पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में एक फोर्स काम कर रहा है F, जो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है, और ये है आपका पॉइंट बी। ठीक है, यदि हम thus a force at point A is equivalent to a force coupled system at force coupled system at point B. तो यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो ये बॉडी है जिसमें अभी एक फोर्स काम कर रहा था, और अभी हम कपल फोर्स का बात करेंगे पॉइंट बी पे। ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपका एफ फोर्स वर्क कर रहा है और पॉइंट बी पे आपका एक कपल फोर्स अब काम कर रहा है, एफ एंड एफ। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं d। याद रखिए कि B पॉइंट पे जो यहाँ पर ये फोर्स वर्क कर रहा है, B पॉइंट पे जो ये फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। कपल फोर्स at B is equal and opposite। इस चीज को ध्यान में रखना है कि इक्वल एंड अपोजिट है। जो बी पॉइंट पे हमारा फोर्स काम कर रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो हम आगे देखते हैं कि टोटल जो हमारा इसमें निकल के आएगा ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका जो ए पॉइंट पे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एफ जो फोर्स है
और ये एफ जो फोर्स है यहाँ पर जो वर्क कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को मैनेज करके इक्वल कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी, और ये टोटल हो जाएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पर हम कोई खास मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 इक्विवेलेंट के लिए। पॉइंट ए और पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में जो हमारा फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये इसके वजह से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मोमेंट एफ डी। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मोमेंट एफ डी पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में। चलिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें कि आखिर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। A single hypothetical force that can produce the same external effect on a body as the original system of forces is known as resultant or equivalent of force. इसे हम लोग नोट कर ले यहाँ पे, ए सिंगल hypothetical force that can produce the same external effect on a body as the original system of forces is known as resultant force. Resultant or equivalent. Resultant or equivalent force. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन। आगे हम लोग बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो दो स्टेप में, एक में आप मैग्नीट्यूड और दूसरे स्टेप में आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ से इस फॉर्मूले से आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि सिग्मा एफ एक्स जो यहाँ पर है और सिग्मा एफ वाई जो यहाँ पर है वो क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे आप जानते होंगे कि टोटल 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ पर बात किया जाए तो माइनस वाई प्लस वाई प्लस एक्स और माइनस एक्स, और ये हमारा पॉइंट 0। इस कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ इस कोऑर्डिनेट में हम बात करें तो एक्स हमारा निगेटिव हो जाता है और वाई हमारा होता है पॉजिटिव। तीसरे कोऑर्डिनेट में यदि हम बात करें तो x भी आपका निगेटिव और y भी आपका निगेटिव। चौथे कोऑर्डिनेट में हम बात करें तो यहाँ पर x आपका पॉजिटिव और जो y है वो आपका निगेटिव। तो एक बॉडी पे, ये आपका एक बॉडी है और इस बॉडी पे अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं। F1 F2 F3 और F4। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। F1 F2 F3 और F4 इक्विवेलेंट फोर्स यदि आपको कैलकुलेट करना है Fx का, तो x डायरेक्शन में जो भी फोर्स काम कर रहा है सिग्मा Fx equal to 0. After that, sigma fx equal to f1 minus f3। यहाँ पर बीच में प्लस है, माइनस ये आपका f3 के साथ, ये हमारा प्लस। ठीक है, ये आपको x डायरेक्शन के फोर्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो दे देगा, इक्विवेलेंट वैल्यू।
और दूसरा आपको जो इक्विवेलेंट वैल्यू वाई डायरेक्शन का मिलेगा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू F2 प्लस माइनस F4। इस तरीके से F1, F2, F3, F4 वो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बेसिस पे हमें उसका सिलेक्शन करना है। यदि आप इसमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, यदि हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए जो हमारा जो रिजल्टेंट है, जो हमारा इक्विवेलेंट वैल्यू आया है, उसको आप tan थीटा में यूज कर लीजिए। कैसे, देखिए एंगल को यहाँ पर अल्फा से हम लोग डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। tan इनवर्स ये थीटा हमें बताएगा कि किस कोऑर्डिनेट में वो लाई करेगा, सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एक्स। यहाँ से आप उसका डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट की यदि हम बात करें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की यदि हम बात करें of resultant इस चीज की यदि हम बात करें तो इसका फॉर्मूला हमें आता है आर डी इंटू इक्वल टू सिग्मा 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई। आई जो ये है यहाँ पे, ये आपका इंटीजर का वैल्यू है, जिसका वैल्यू है 1 से लेकर के n तक। आई का जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है। चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं और अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको समाप्त कर लें। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग सुनिए, नोट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। A squared plate is subjected to number of forces as shown in below. The intercept x
intercept x, that's the line of action of resultant forces has at the base of a square plate, base of a square plate is मिलीमीटर। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है x का वैल्यू जो कैलकुलेट करना है उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। ये जो हमारे पास डायग्राम है इसका, उसका देख ले थोड़ा सा कि इसका क्या डायग्राम है। ठीक, ये हम लोगों का क्वेश्चन है और ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कीजिए। मैं आंसर इसका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर सही आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो आंसर इसका x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 11.72 मिलीमीटर। और यदि इसका आंसर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर फिर से बात करेंगे। इस क्वेश्चन से हम लोग ही शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपका आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं जो चीज़ें समझ में आ रही है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।